मोहतरमा आलिया हमजा साहबा जी। रहीम, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी, ना मैं कोई क्रिटिसिज्म करूंगी, ना मैं कोई जज्बाती तकरीर करूंगी, ना गाली हमजा साहब आपने गलौज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है। सिर्फ मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी और मैं थोड़ी चीजें जो इतनी डिबेट होती रही, मैं थोड़ी सी उनके ऊपर क्लैरिटी देना चाहूंगी। स्पीकर साहब, पहले दिन आए तो कहा गया कि हम ना अहल हैं और ना तजर्बाकार हैं। स्पीकर साहब, तजर्बे की कमी थी, लेकिन वही ना अहल और नालायक हुकूमत आज तरक्की की शरह माइनस की बजाय 4% दे रही है, जिसको जेपी मॉर्गन, जिसको मूडीज, जिसका तखमीना 4.4 इस साल के इख्तिताम पर लगा रहा है, जिसकी माशी पॉलिसियों की हर तरफ तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि यूके और इंडिया से ना मईशत संभाली गई, हमने मईशत भी संभाली, आवाम के रोजगार को भी संभाला। प्लीज, अगर आप नुक्ता एतराज पे बोलना चाह रही हैं, पॉलिसी बयान स्टेटमेंट कुछ दे जी, मैं पॉलिसी बयान ही दे रही हूं अपनी मिनिस्ट्री का, मुझे प्लीज आप अलाउ कर दें। ब्रीफ कर देना मिनिस्ट्री की जो नहीं जी, मैं मिनिस्ट्री की ही बातें कर रही हूं, बाकी इधर उधर छोड़ दे प्लीज। सर, ये मेरी मिनिस्ट्री से ही ताल्लुक, उसकी वजह कि बजट पे हो गई आप वो नहीं, बात मैं बजट की, सर मैं बजट की बात तो कर ही नहीं रही, मैं पॉलिसी स्टेटमेंट दे रही हूँ। पॉलिसी स्टेटमेंट जी, मैं अपनी मिनिस्ट्रीज की पॉलिसी स्टेटमेंट दे रही हूँ। स्पीकर साहब, तो हमसे ये कहा गया कि हम ना अहल हैं और ना तजर्बाकार हैं। छोड़ दें, आप उस पे आप आगे चले ना। स्पीकर साहब, तो मैं किसी की बैशिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही हूं। स्पीकर साहब, तजर्बाकार हुकूमत थी तो पीआईए के साथ स्टील मिल मुफ्त मिलती थी, कर्जे के लिए गिरवी किए हुए होटल और तैयारे जब्त हो जाते थे। आज नालायक हुकूमत ने रिकॉर्डिक केस में 450 अरब के असासे मुंजमद होने से ना सिर्फ बचाए हैं, बल्कि जो इसकी फीस है वो भी ओपोनेंट कंपनी खुद अदा करेगी। तजर्बाकार हुकूमत के दौर में मोटरवे और एयरपोर्ट गिरवी रख के कर्जे लिए जाते थे। आज लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यूरो ग्रीन बॉन्ड रियासत पाकिस्तान की नहीं, बल्कि एक इदारे की साख की क्रेडिबिलिटी पर तकरीबन 201 कंपनियां 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं आपके डैम्स बनाने के लिए। नालायक हुकूमत थी, लेकिन बिजनेस कॉन्फिडेंस पॉलिसीज बताएं, नालायक लैक छोड़ें, बताएं क्या करना है जी। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में आलिया हमजा साहब, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ने, अगर आप चाहते, क्योंकि आपने रूल 18 के नीचे बात करनी है और रूल 18 पढ़ें जरा, आप जरा रूल 18 पढ़ें प्लीज। तो आप प्लीज देखें, आप मेरे लिए मोहतरम हैं, ऑनरेबल हैं, तो आप वो चीज बयान करें, अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसी पॉइंट है जिस पे आप बात करें। स्पीकर साहब, पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करना यही है कि आप अपनी मिनिस्ट्रीज की, आप अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और हुकूमत ने जो अच्छी चीज की आप उसको एक्सप्लेन करें, और मैं वही बता रही हूं। देखिए, फिर दोबारा डिबेट स्टार्ट कर रही है ना जी। मैं डिबेट तो प्लीज, मैं डिबेट नहीं हो सकती। आप बताएं क्या आप क्या बात करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, मैं क्या बात कर रही हूं? मैं कह रही हूं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 20 पॉइंट ऊपर हो गया। आप मुझे ये बताएं उसमें मैं कौन सी डिबेट की बात कर रही हूं? सरमायाकारों का तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद जाहिर करता है, बिजनेस इंडेक्स ज्यादा होना ये मेरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है। आज हम पाकिस्तान अमेजॉन सेलर लिस्ट पर आ गए। आज जो क्रूगर है, जिसकी जो कुल वर्थ है दैट इज $120 बिलियन, आज वहां पर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स रखी जाएंगी। आज हमारा जो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स था, जो पिछले कई सालों से स्टैटिक था, जामिद था, आज 2 पॉइंट्स बढ़ गए। उसका मतलब ये है कि हमारी जो नालायक हुकूमत थी, इसने 3 सालों में 672 नए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि पिछले 15 सालों में 21 नए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए। आज कार्गो की हैंडलिंग के अंदर 28%। थैंक यू जी मैडम साहब, थैंक यू जी 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 आलिया हमजा साहिबा। स्पीकर साहब, जब भी सुनते थे तो यही सुनते थे कि इंडस्ट्रीज की मशीनरी कोड़ियों के भाव बिकती है। आज जो हमारी इंडस्ट्री है 13% इंक्रीज की है, और मैं सारी इंडस्ट्रीज जो मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को मैं देखती हूँ, टेक्सटाइल्स जिसके अंदर $15 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी, जो अनप्रेसिडेंटेड है, 19% इजाफा। निटवेयर जो वैल्यू एडेड है 33% इजाफा। टावल के अंदर 29% इजाफा।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी कभी ग्रोथ हुई ही नहीं थी 17% इजाफा। आपकी जो फार्मा है, ये जो बार बार हम यहां सुन रहे थे, 27% इजाफा। और आज अगर हम यहां पर बात करें तो हमने क्या किया है, स्टॉक मार्केट दुनिया की 30 सेकंड है जी आपके पास। दुनिया की चौथी पोजीशन पर आ गई है। आज गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, मोबाइल फोन्स, कार्स की सेल में 54% इजाफा, ट्रैक्टर्स की सेल में 66% इजाफा, बाइक्स और रक्षा की सेल में 34% इजाफा। और मैं नहीं कह रही, अरब न्यूज कह रहे कि 5 महीने के अंदर हमने लोकली 7.6 जो मोबाइल्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं। आज तक आईटी की एक्सपोर्ट $0.8 मिलियन से $1 बिलियन तक आई थी। आज हम ये जब साल खत्म करेंगे तो $2 बिलियन तक ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं। जी शमीम आरा पनोर साहब जी। जी थैंक यू मिस्टर चेयरमैन साहब, आपने मुझे वो भी आपकी ऑनरेबल मेंबर है। सर चेयरमैन साहब, मैं एक इशू पर बात करना चाहती हूँ। थोड़ा मैं नवाब साहब की बात को आगे बढ़ाकर ये बताना चाहती हूँ कि जो 8% जो मुतासर हैं, जो मुलाजिमिन हैं, उनके जब बरतरफ करने के फौरन बाद एडवर्टाइजमेंट अखबार में दी गई है कि पोजीशन वेकेंट है, तो काइंडली जो बरतरफ किए गए हैं उनको बहाल किया जाए। दूसरी अहम बात जो मीरपुर खास के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ कि 23 गांव जो हादसा हुआ था उसमें 78% शहीद हुए थे, उनमें 8 मिसिंग पर्सन है। 8 मिसिंग पर्सन है, उनके लवाकिन बहुत परेशान है, क्योंकि जब वो जमायत जाती है तो मस्जिद के थ्रू जाती है और मस्जिद से तश्कील होती है। तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि जो 8% मिसिंग है, खुदा के लिए उनको डेथ क्लियर किया जाए, क्योंकि उनकी जो बेवा है वो कम से कम अपनी इद्दत का दौराना मुकम्मल करें। थैंक यू जी। शगुफ्ता जमानी साहबा जी। जी शगुफ्ता जमानी साहबा जी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि जिस ऐसा तरीके से आपने ये हाउस चलाया है, दिल से दुआ तो ये निकलती है, पता नहीं अब कबूल होती है या नहीं होती है, कि आप इसी कुर्सी पे बैठे रहें। दुआ अच्छी करनी चाहिए। सर बातें बहुत हुई हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। जैसे मेरे भाई सलाउद्दीन ने हैदराबाद की बात की, तो मुझे भी वापडा के हवाले से और के इलेक्ट्रिक के बारे में बात करनी थी, लेकिन उन्होंने बहुत तफसील से बात की है, क्योंकि हम आम आदमी हैं। अल्लाह की इज़्ज़त अल्लाह ने और रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से ये इज़्ज़त दी है, पार्टी ने इज़्ज़त दी है, अवाम ने मुंतखब किया है, हम इन अवामों तक पहुँचे हैं, उन अवाम की, गरीब अवाम, पिसे हुए अवाम की बात करने के लिए। इन्होंने बहुत तफसील से बताया है कि जो ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, इसको नहीं, ट्रांसफार्मर में जब फटते हैं तो उनमें से जो लिक्विड निकलती है लोगों के ऊपर गिरती है, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर हालत ये है कि पूरे दिन और रात में 24 घंटे हैं,